वेलकम बैक टू सक्सेस ज़ोन। दिस इज राहुल कुशवाहा। आप लोग का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर क्या नाम है, न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम के बाद स्टैटिस्टिक और उसके बाद मैथ्स खत्म हो जाएगी और उसका पहला चैप्टर ही बचा हुआ है। ठीक है, तो उसको भी खत्म कर देंगे, तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। चलिए देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। व्हाट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, देखो यहाँ पर सरफेस एरिया वॉल्यूम, देखिए इसमें शेप्स की बात होती है। ठीक है, हम लोग ट्रायंगल पढ़ा अभी तक, हाँ सर्कल पढ़ा, ठीक है वो भी शेप ही है। ठीक है, 3D शेप की बात करता है। ठीक, 3D शेप, थ्री डायमेंशनल शेप। 3D शेप कैसा होता है? जैसे मान लो स्क्वायर है, कोई भी एक स्क्वायर ले लो। ठीक है, उसमें होता है ना लेंथ में ऐसे ए होता है। ठीक है, इसको 3 डायमेंशनल फॉर्म में करते क्यूब के फॉर्म में चेंज किया जाए। जैसे मान लो ऐसा ऐसा ऐसा, ये मिला दिया। तो ये क्या बन गया? क्यूब बन गया। ठीक है, क्यूब। ठीक है, तो ये है 3 डायमेंशनल। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी आ जाती है। ठीक है, किसी भी चीज में हाइट आ जाए या गहराई आ जाए तो वो 3 डायमेंशनल हो जाता है, क्योंकि गड्ढा 3 डायमेंशनल होता है। मैं 3 डायमेंशन हूँ, हाइट है ना मेरे पास, लंबाई है, चौड़ाई थोड़ी कम है लेकिन है, और लंबाई। ठीक है, तो ये क्या है? 3D। कोई भी शेप इस तरह का 3D शेप कहलाता है। ठीक है बाबू। तो सबसे पहला 3D शेप में हम लोगों को क्यूब ही देखना है, तो इसके फॉर्मूले बेसिक आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, फॉर्मूले ही याद रखने हैं, और सारे फॉर्मूले मैं बता दे रहा हूँ और उसको क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें 3 चीजें होती हैं। इसकी सबसे पहला होता है इसका सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस मतलब कि एक सरफेस, इसमें कितनी सरफेस है? इसमें टोटल 6 सरफेस है। ठीक है, तो उस टोटल सरफेस का, पूरे टोटल सरफेस का एरिया क्या होगा? जैसे एक सामने वाले फेस का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, और उसमें टोटल फेसेस कितने हैं? 6 फेसेस है ना, 6 A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक फेस, दो फेस, तीन चार पाँच छह फेस है, तो 6 A स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया आप लोग याद रखिएगा, इसको 6 A स्क्वायर कहते हैं। इसका फिर इसको आता है लेटरल सरफेस एरिया। देखिए लेटरल सरफेस एरिया में ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस छोड़ देते हैं, यानी जैसे कमरा है इसको क्यूब के फॉर्म में, तो ऊपर का छत और जमीन, ये दोनों का काउंट नहीं किया जाएगा। उसके अलावा बचा हुआ एरिया जितने होंगे, तो कितने हैं? 4 एरिया, 4 दीवार है ना, चारों दीवारों का एरिया हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। और फाइनली आता है वॉल्यूम भी। ठीक है, वॉल्यूम इसका क्या होता है? वॉल्यूम तो याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस सब की यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है? स्क्वायर। इसकी यूनिट स्क्वायर, इसकी यूनिट क्यूब। मतलब जो भी इसमें जैसे सेंटीमीटर होगा ना, सेंटीमीटर पे क्यूब लगा देना, तो सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, 3 है ना इसमें, 3 चीज का मल्टीप्लाई, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब है। तो तीन तीन डायमेंशन का मतलब 3 डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है तुम्हारा क्यूब होगा। इसमें 2 डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसलिए स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट शेप है रेक्टेंगल, क्यूब था, क्यूबॉइड। देखिए क्यूबॉइड कैसे बनता है? कुछ ऐसा है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल होता है उसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। ठीक है, उसमें क्या हाइट भी आ जाता है। ठीक है, हाइट एच। ठीक है, इसको चौड़ाई कह दो, चाहे इसको चौड़ाई कह दो, किसी को भी कह दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसमें हाइट भी आ जाती है। तो ये तुम्हारा देखो, रेक्टेंगल का तो एल इंटू बी होता है एरिया। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो रेक्टेंगल का क्या होता है? एल इंटू बी। ठीक है, अब देखो इसमें फेसेस कितने हैं? 6 फेसेस में है, लेकिन सब अलग अलग है। ध्यान से देखिए, अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, ये एल है तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, बी बी। ठीक है, और ये एच एच और ये एच। ठीक है, सारा का सारा एच है। ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये एक फेस को पकड़ो, ये ऊपर वाला फेस पकड़ो, या सामने वाला फेस पकड़ो, सामने वाला बड़ा वाला फेस पकड़ो, तो एल इंटू बी। ठीक है, एल इंटू बी यही होता है। ठीक है, उसके बाद अब सामने वाला फेस जितना बड़ा होगा उतना ये सामने वाला फेस भी होगा, तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत तो है नहीं ना। ठीक, दोनों फेस हो गए 2 इंटू एल इंटू बी। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये वाला फेस। ये वाले फेस में देखो बी है एच है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई ही होता है। ठीक है, तो लंबाई बी है और चौड़ाई तुम्हारी एच है, तो क्या हो जाएगा? प्लस बी इंटू एच। ठीक है, उसमें भी दो दो है, ये इधर भी है 2 प्लस, उसके बाद आता है एक और साइड होगी तुम्हारी, ये नीचे वाली, ये ऊपर वाली, ये ऊपर वाली देखो एल इंटू एच है ना, एल है ये, और इधर चौड़ाई आपकी एच है, तो एक लास्ट में आता है एच इंटू एल। ठीक है, और लेकिन कितने हैं? एक ऊपर है एक नीचे है, तो कितनी जगह 2। उसमें से 2 अगर कॉमन लेते हैं, 2L प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला बन गया ना, ये आपको तो याद भी होगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया,
देखिए लेटरल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे वाला छोड़ देंगे। ऊपर नीचे वाला कौन था, एल इंटू एच था। एल इंटू एच जो है यहाँ पर देखो, एल इंटू एच क्या है, ये है, इसको हटा दो, सिर्फ बचेगा आपका ये 4 बचेंगे, 2 ये 2 ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2LB प्लस 2BH। तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा आपका 2 और बी कॉमन लेंगे, हाँ सही है, बी कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हमने उल्टा मान लिया है, एच इसको मानना था, इसको बी मानना था, इसलिए थोड़ा सा ऐसा आ रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो तो क्वेश्चन में वैल्यूज के हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। बी और एल प्लस एच, हालांकि एल प्लस बी होता है 2, अगर इसको मैंने एल माना होता, इसका मैंने ये माना होता, इसको मैंने एच बी माना होता, इसको एच माना होता, तो ऐसे आता है फॉर्मूला एल प्लस डी, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला है, ठीक है, क्योंकि हमने थोड़ा सा मानने में गड़बड़ कर दी है, हमको हाइट ये लेना था और ये, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आता है सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर। देखिए सिलिंड्रिकल शेप कैसा होता है, ये देखिए इसमें हाइट होती है और रेडियस होता है, ठीक है, हाइट होती है एंड रेडियस होता है। इसकी बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया, देखिए टोटल सरफेस एरिया इसमें उसी तरह से थोड़ा देखिए, हर चीज को याद नहीं करना है, थोड़ा सोच के करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पर ऊपर क्या है, सर्कल है, नीचे क्या है, सर्कल है, इन दोनों का एरिया तो मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, क्लियर, ठीक, पाई आर स्क्वायर, और 2 ठो है तो 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका सर्कल का, इस पूरे प्लेट का ऊपर वाले का और नीचे वाले का एरिया हमने निकाल लिया। बचा बीच का ये जो कर्व है ना, कर्व, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। इसका एरिया निकालने के लिए देखो, अगर ये ऊपर से हमें ऐसे चलते हैं, ऐसे चलो, एक सर्कल पूरा कंप्लीट करने में कितना घूमते हैं हम लोग, 2 पाई आर, इतने ही चलते हैं, है ना, 2 पाई आर चलते हैं, किसी भी सर्कमफ्रेंस पे कितना चलते हैं, 2 पाई आर। अगर 2 पाई आर ऐसे चलते हुए ऐसे ऐसे घूमते घूमते नीचे आए, ऐसे ऐसे नीचे आए, तो टोटल कितनी हाइट नीचे तक आना पड़ेगा, पूरा सर्फेस लेने के लिए, पूरा सर्फेस लेने के लिए कितना हाइट आना पड़ेगा, एच आना पड़ेगा। तो उसमें एच से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो पूरा सर्फेस का एरिया निकल आएगा। एरिया कैसे समझ में आता है, देखिए 2 डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन होता है तो वो एरिया ही आता है, ठीक है। देखो 2 डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन हुआ है तो एरिया आया, तो ये तुम कह सकते हो 2 पाई कॉमन ले लोगे, आर भी कॉमन ले लोगे, आर प्लस एच, तो आपको रट लेना है इस चीज को, 2 पाई आर और आर प्लस एच, ठीक है, याद रखना आप लोग इसको, ठीक है, हो गया। अब आते हैं इसमें लेटरल सरफेस एरिया ना होकर कर्व सरफेस एरिया होता है। क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में ऊपर नीचे वाला छोड़ देते हैं, बचा हुआ बीच का तो तुम्हारा क्या है, देखो ये वाला तुम्हारा बीच का है, 2 पाई आर एच। तो कर्व सरफेस एरिया भी याद करना आसान हो जाए, कॉन्सेप्ट के साथ अगर याद करोगे तो देखो फॉर्मूले को याद नहीं करना पड़ता, फॉर्मूला उसी में से दिमाग में आ जाता है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, रटने लग जाते हैं, तो रट के नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोन, ठीक है, सिलेंडर के बाद आता है कोन। कोन देखो बना के, अपने बर्थडे पार्टी में टोपी पहनी होगी ना, टोपी पहनाना बहुत आसान होता है, मतलब टोपी मतलब पहनना आसान होता है ना। तो टोपी देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये टोपी जो है किस तरह होती है, कोन सा की तरह होती है। कोन, आइसक्रीम का कोन देखा है ना, बस वैसी तो होती है, टोपी भी होती है, वैसी कोन होता है, तो उसी कोन कहते हैं, ठीक है। इसे कोन में क्या होता है, रेडियस आर, ये एल, और इसमें ये एच। देखिए इसमें 3 चीजें होती हैं, ये रेडियस होता है, एक परपेंडिकुलर हाइट होती है, और एक तिरछी ऊंचाई नहीं, स्लेंट हाइट इसे कहते हैं, ठीक है। तीनों होती है, और तीनों से मिलकर एक फॉर्मूले बनते हैं। पहला टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। अब इसमें ज्यादा समझाना नहीं, इसमें थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है, कुछ चीज याद कर लो, फिर भी हम दिखा देते हैं। नीचे का देखो सरफेस क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, नीचे का तो पाई आर स्क्वायर। ऊपर का याद रखना है आपको, पाई आर एल, ठीक है, ये रट लो इसको, ठीक है, ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। पाई आर एल क्या होता है, कर्व का होता है, ये कर्व जो घुमा हुआ है ना, कर्व सरफेस, कर्व का होता है पाई आर एल। तो यहाँ पर हम लोग हो जाता है आपका, पाई कॉमन लेते हैं, आर कॉमन लेते हैं, तो आर प्लस एल हो जाता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, तो एल इज इक्वल टू, आप हमेशा याद रखना, एल देखो एल कैसे निकलेगा, एल क्या है, मान लो यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींच लो, ये एच है, तो ये 90 डिग्री बना रहा है, तीनों के बीच में रिलेशन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ा था ना, उसी तरह तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस पे स्क्वायर था तो ऊपर आएगा अंडर रूट, ठीक है। आपको ये याद रखना, तो एल को कभी कन्वर्ट करना हो तो एच और आर दिया है तो एल आप निकाल सकते हो, यहाँ से निकालने के बाद आप उसको फॉर्मूले में रख दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्लेंट हाइट निकालने का तरीका ही होता है, ठीक है बाबू, ठीक है। नेक्स्ट कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, भाई कर्व है और मैंने कहा कि उसको याद कर लो, उसको समझना नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम, उस वाले का सिलेंडर का मैंने वॉल्यूम नहीं लिखा था, मैं सिलेंडर का वॉल्यूम लिख देता हूँ। देखो सिलेंडर का वॉल्यूम लिखना भूल गया था, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, याद रखिएगा, उसमें ऐड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं, अब इसमें आते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है इसका, देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये याद रखना आप लोगों को। देखिए इसमें क्या, ये 1/3 होता है इसका, जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में मान लीजिए पूरा पानी भर लोगे, या इसमें पूरा पानी भर लोगे और सिलेंडर में मार्क कर लोगे 1/3 का, ठीक है। अब इसका पानी इसमें उड़े लोगे पूरा, तो पानी 1/3 ही भरेगा,
एक तिहाई पानी ही उसमें से इसमें आएगा, अगर दोनों बराबर हाइट के हैं तो और बराबर रेडियस के हैं तो। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से 1/3 होता है इसके वॉल्यूम का। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कोन। ठीक है, आते हैं अब स्पेयर। ये स्पेयर क्या होता है? ये स्पेयर में क्या होता है? इसमें तो देखो टोटल सरफेस एरिया कहो चाहे सरफेस एरिया करो, एक ही सरफेस है ना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? ये याद कर लो चाहे तो, 4πr² होता है, 4πr²। याद भी कर सकते हो और कर भी सकते हो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि तुम इसे याद ही कर लो। ठीक है, और इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3πr³। ठीक है, इसको याद ही कर लो, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, इसमें आता है फिर हेमिस्फेयर। देखिए हेमिस्फेयर का क्या है? आधा गोला। थोड़ा नीचे से बनाता हूँ। देखिए इसमें रेडियस आर होती है। ठीक है, इसमें रेडियस एक आर होती है, इधर भी आर ही होगा। देखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसमें? टोटल सरफेस एरिया इसमें दो सरफेस है, एक ये आधी वाली सरफेस, तो जिसको इसका आधा कर दो तो 2πr²। ठीक है, ये आधे का। और ये नीचे का सरफेस क्या है आपका? सर्कल है, सर्कल है तो πr²। ये टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा 3πr²। किसका हो जाएगा? ये हेमिस्फेयर का हो जाएगा। इसमें दो सरफेस है इसलिए ऐसा हो रहा है, इसको याद कर लेना, इसको थोड़ा समझ लो। ठीक है, इसके हिसाब से समझना है आपको। उसके बाद आता है कर्व सरफेस। में कर्व सरफेस एरिया होगा क्योंकि कर्व सरफेस है और प्लेन सरफेस भी है, तो कर्व वाले का एरिया क्या होगा? कर्व वाले का मैंने क्या लिखा था? 2πr²। ठीक है बाबू? ठीक है, उसका वॉल्यूम होता है इसका आधा, 2/3πr³। ठीक है, सबकी यूनिट आपको बता दिया पहले शुरू में कैसे यूनिट लिखना है आपको। इन दोनों का यूनिट स्क्वायर में होगा, इसका क्यूब में होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। मतलब कॉन्सेप्ट क्या था, ये समझा दिया कि फॉर्मूले को किस तरह से आपको याद करना है। जो याद करने वाले फॉर्मूले हैं वो याद कर लेना, और ज्यादातर तो आपको समझने वाले फॉर्मूले इसमें मिलेंगे कि समझ लोगे तो आपको एग्जाम में याद रहेगा। बैठे रहोगे सोचोगे ऐसे 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 वैसे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में उस तरह से सोचा करो, मतलब इमेजिनेशन के थ्रू देखा करो कि ये ऐसे था तो वैसे कैसे हुआ। मतलब इस तरह से देखोगे ना तो आपको याद आ जाएगा वो चीज। और या मतलब इतना दिमाग में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दिमाग के किसी भी कोने में डाल दो, वो कुछ दिन के बाद जैसे आप यूज करना चाहोगे तो तुरंत यूज के लिए वो इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो चीजों का कॉन्सेप्ट दिमाग में बनाना चाहिए। ठीक है, ये आज का ज्ञान था। हाँ तो ठीक है, चलो देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन अब चलते हैं, कहते हैं कुछ क्वेश्चंस करेंगे तभी हम लोगों को थोड़ा सा देखिए कितना बना वीडियो। ठीक है, तब चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो जब क्वेश्चन करेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग कितना फॉर्मूले का यूज कर पा रहे हैं, है ना। एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, फॉर्मूले याद तो कर लोगे, समझ भी लोगे, पर अप्लाई नहीं कर पाओगे तो फिर मतलब ही क्या है। तो टू क्यूब ईच ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर एंड ज्वाइन इन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। 2 क्यूब्स है, तो 2 क्यूब आपको बना देता हूँ मैं। 2 ऐसा क्यूब बना हुआ है। मैं यार तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। चलो देख लो, इस हिसाब से समझ रहे हो ना। 2 क्यूब रखे हुए हैं सटा कर आपस में। ठीक है, क्यूब है, बराबर है, वो छोटा बड़ा दिख रहा होगा तुम्हें, लेकिन वो थोड़ा तिरछे भी मैंने बना दिया, एक गलती से बन गया है वो। हाँ, ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूब है ईच 4 सेंटीमीटर, सारे 4 सेंटीमीटर के हैं। 4 सेंटीमीटर। देखिए क्यूब 4 सेंटीमीटर का है, तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का आपको सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। देखिए क्यूबॉइड बन रहा है इस टाइप का। देखो दोनों को मिला के सामने से बनाऊं अगर मैं, तो कुछ ऐसा बन जाएगा आपका। अगर दोनों को मिला दिया जाए, मतलब इससे मैंने ये चीज हटा ही दिया, तो दोनों को मिलाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा क्यूबॉइड जैसा। क्यूबॉइड है ये। ठीक है, क्यूब जैसा दिख रहा है, क्यूबॉइड है। अच्छा, नीचे का 4 और 4 मिला के ये 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट तो देखो उतनी ही रहेगी भाई। क्यूबॉइड, क्यूब में क्या होता है, सारी सारी साइड इक्वल होती है। इधर वाला भी साइड क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, और चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई भी तुम्हारी 4 ही होगी, ये भी तो 4 होगा ना। तो सारी की सारी 4 होगी। सॉरी सॉरी, ये वाला 4 + 4 8 हो जाएगा। लेंथ सिर्फ 8 हो जाएगी, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। लेंथ 8 हो जाएगी और ये दोनों 4 ही रहेगा, मतलब लंबाई 8 और ये चौड़ाई और ऊंचाई उतनी रहेगी। इसका तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2LP + BH + HL। इसमें कैलकुलेशन बहुत सारी आएंगी, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैं करूंगा। तो L क्या है तुम्हारा? 8 × B है आपका 4 + 4 × 4 + 4 × 8। ठीक है, 2 8 चौक 32 + 16 + 8 चौक 32। ठीक है, 64 + 16, 6 4 10, हासिल बचा 1, 6 7 8।
160 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का इसे टोटल सरफेस एरिया आया। समझ में आया? नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। A vessel is a form of hemispherical ball surmounted by a hollow cylinder of a same diameter. The diameter of the hemisphere ball is 14 centimeter and the total height is 13 centimeter. Find the total surface area of the vessel. Total surface area of the vessel निकालना है। एक वेसल इस टाइप का बना हुआ है आपका, ठीक है, ये टोटल आपका 13 है, 13, ठीक है। ये 6 है और ये 7, ठीक है। तो सही रहा है, चलिए देखते हैं। इसका पूरा का पूरा इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए। टोटल सरफेस एरिया इसका पूरे का निकालना है तो पहले तो हमको बना लेते हैं दोनों के अलग अलग फॉर्मूले। ठीक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। ठीक है, सरफेस देखिए इसमें काउंट करनी है आपको, सरफेस कितनी है। ठीक है, ये आपको देखने दिखाई पड़ रहा होगा। समझो कि आप किसी इस तरह की चीज पर एक गोली टाइप का है, बंदूक की गोली नहीं थी छोटी सी, ऐसे आगे से ऐसा बीच वाला छोड़ देना, दिमाग से निकाल देना, ऐसे करके निकाल देना ऐसे। ठीक है, ऐसा करके है। अब इस शेप का बताना है आपको। ठीक है, ये 7 दिया हुआ है अंदर का। ठीक है, रेडियस 7 है। ठीक है, अब इसका आपको सरफेस एरिया, मान लीजिए पेंटिंग करते हो आप, है ना, किसी चीज पे पेंट करना है तो पेंट कहाँ कहाँ कौन कौन से सरफेस पे लगेगा उस सरफेस को काउंट कर लो, तो हमारा काम हो सकता है कि वो सरफेस का हमको एरिया निकालना पड़ेगा। जैसे अगर उस पर पेंटिंग करेंगे तो ऊपर की सरफेस पे और वो जो पूरी पूरी गोली की ये सरफेस है, इस सरफेस पे पेंट तो लग जाएगा, इन्हीं सरफेस का निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे ऊपर वाली सरफेस क्या होगी, पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला बनाना पड़ता है इसमें, ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मूला मैंने जो याद करवा दिया उसी में सब होगा, फॉर्मूला अपने से ही बनाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, और ये कर्व सिलेंडर का कर्व का सरफेस है ना, कर्व सरफेस कितना होता है, और 2 पाई कर्व सरफेस वो होता है कितना है, 2 पाई आर एच। ठीक है, कर्व होता है। ठीक है, और नीचे का देखो जो ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का भी कर्व, अंदर का सरफेस नहीं ले रहा है क्योंकि अंदर का सरफेस तो बंद है ना, उस पर तो पेंट पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो नीचे का नहीं लेना। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर। ये यही होता है फॉर्मूला, देखो बनता है ऐसा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना, थोड़ा दिमाग लगाकर। सब में से पाई कॉमन ले लेता हूँ, आर स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ और आर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका h प्लस 1। ठीक है, इस टाइप का कुछ बन जाएगा। मतलब मैंने सब समय से कुछ ना कुछ कॉमन ले लिया छोटा करने के लिए। अब वैल्यू रख देते हैं उठाकर। ठीक है, सारी वैल्यूज रख देते हैं। ठीक है, हमारा रेडियस इसका 7 है तो इसका भी 7 होगा सिलेंडर का। ठीक है, तो पाई आर मतलब रेडियस क्या होता है, पाई आर कितना होगा हमारा 7 स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू 7। हाइट कितनी है हमारी, हाइट किसकी है, ये हाइट किस वाले की है, हाइट किसकी है, इस वाले की है, तो 6 ये हाइट दी हुई है। ठीक है, 6 प्लस 1 और ब्रैकेट बंद। इसे सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा, जल्दी से आप कर सकते हो। 14 7। ठीक है, दोनों में 7 कॉमन ले लो, 22/7 इंटू 7 कॉमन लिया तो 7 यहाँ बचा प्लस 14। ठीक, कैलकुलेशन जैसे भी आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। और 14 प्लस 7, 7 प्लस 14 कितना होगा तुम्हारा, 7 14 15 16 17 18 19 20 21 21। ठीक है, 22 का मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो ये आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, इसमें कैलकुलेशन थी तो इसमें तो बहुत हार्ड कैलकुलेशन होती है ना, तो उसके लिए तो फिर आपको पहले से या तो मानो तो या तो बैठ के कैलकुलेशन करो, तो कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन करना चाहिए, तो गलती होती है जो वही होती है। चलिए क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं सिंपल क्वेश्चन आज करा देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में भी और टफ वाले क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एक और क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन ही रखते हैं इसको ज्यादा, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट है तो उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। फिर भी, ए टॉय इज द फॉर्म ऑफ द कोर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सम सेम रेडियस आर 7 सेंटीमीटर इफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 31 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया।
ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ये भी शेप वैसे ही है, दो चीज़ों का मिक्स आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम जैसा उल्टा है। ठीक है, रेडियस आपका 7 इसमें भी दिया हुआ है, और ये टोटल हाइट आपकी 31 दी हुई है, और ये वाली हाइट आपकी 24 दी हुई है। ठीक है, आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, मान लीजिए इस पर पूरा पेंट करना हम लोगों को। ठीक है, टोटल सरफेस का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, सबसे पहले हमारे सरफेस देखते हैं कौन कौन सी है हमारी। सबसे ऊपर का ये कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। ठीक है, कोन का सरफेस कर्व, और नीचे वाले हेमिस्फीयर में भी कर्व सरफेस एरिया लेंगे। अंदर का सरफेस एरिया तो पैक्ड है ना, ऐसा करके, मतलब ऐसा करके पैक्ड है, ऐसे कोन के ऊपर पैक्ड है, तो उस पर तो पेंट पड़ेगा नहीं। तो हम लोग क्या हो जाएगा ये पाई आर 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, यही दोनों होगा हमारा, मतलब कुछ नहीं होगा इसमें। तो पाई कॉमन लेते हैं, आर कॉमन लेते हैं, एल प्लस 2 आर। ठीक है बेटा, एल प्लस 2 आर। ठीक, सही है। ठीक है, 22/7। आर कितना है आपका 7, एल कितना है आपका, अच्छा एल तो पता नहीं हम लोगों को, है ना, एल निकाल लेते हैं साइड में। एल इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अंडर रूट एच, एच कितना है आपका 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर 500 कुछ होता है क्या, 4 चौक 16, 576 होता है क्या शायद, 8 16 नहीं, इतना होगा 96, 4 6 9 9 18 17 से बचा 1, हाँ 576 ही होता है। 5 7 6 प्लस 49। ठीक है, 49 ऐड करेंगे इसमें, 9 6 15, वहाँ से बचा 1, 7 8 8 4 12 से बचा 1, 625। ठीक है, अंडर रूट 625 25 22 इंटू 25, 22 गुने 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 4 4 0 4 1 5 5, 550। ठीक है, 550 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल अगर क्वेश्चन होते हैं तो सिंपल वाले क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे। इसमें क्या हार्ड कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, बहुत हार्ड कैलकुलेशन हो जाता है, तो उसके वो हार्ड कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन जो है ना, तो कल हम लोग करेंगे। उसमें फिर और भी क्वेश्चन ढेर सारे करवा दूंगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक बार में इतना सारा 2 लेक्चर में ही खत्म हो पाएगा, एक लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वैसे भी 2 लेक्चर में ज्यादातर तो हमारे टॉपिक 2 लेक्चर में ही खत्म हुए, तो कल हम लोग फिर से इसके लिए करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स, उसके बाद फिर फर्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी शायद कोर्स से कटा है, देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर ठीक है, तब तक मिलते हैं, फिर से दोबारा मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।